वहीं घाटी में टारगेट किलिंग की घटनाएं फिर से सामने आने लगी हैं। बीते 10 दिन में आतंकियों के टारगेट किलिंग की 2 घटनाओं में एक पुलिसकर्मी सहित 3 लोगों की हत्या कर दी गई। शुक्रवार को कुलगांव में ईंट भट्टे पर काम करने वाले 2 प्रवासी मजदूरों को आतंकियों ने गोली मारी थी। इसमें एक मजदूर की मौत शुक्रवार को हो गई, जबकि दूसरे का इलाज जारी था। लेकिन आज सुबह दूसरे मजदूर की भी जान चली गई। इस आतंकी हमले में मारे गए तीनों प्रवासी मजदूर छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। इससे पहले अनंतनाग में आतंकियों ने एक पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये हमले 10 दिन से भी कम समय में हुई एक और घटना के ठीक बाद हुए, जिसमें आतंकवादियों ने कथित तौर पर अनंतनाग शहर में एक पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी। इससे पहले जम्मू कश्मीर में गैर कश्मीरियों पर हमले की घटनाएं 2024 में कई सामने आई थी। 7 फरवरी 2024 को पंजाब के 2 मजदूर अमृतपाल सिंह और रोहित मसीह की श्रीनगर के शहीदगंज इलाके में एक आतंकवादी ने गोली मारकर हत्या कर दी। अब अचानक फिर से कश्मीर में आतंकियों ने टारगेट किलिंग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो कुलगाम आतंकी हमले में बड़ा खुलासा हुआ है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम आतंकी हमले को लेकर नया खुलासा हुआ। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में हुए टारगेटेड हमले के पीछे किसका हाथ था, उस आतंकी का नाम सामने आ चुका है। खुफिया एजेंसियों को शक है कि कुलगाम आतंकी हमले को स्थानीय लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी लतीफ ने अंजाम दिया। इस हमले में 2 लोगों की पहले धार्मिक पहचान की गई। हिंदू होने पर फिर से उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस समय वहां करीब 250 लोग मौजूद थे। आतंकियों ने लोगों को रोका, उनके नाम पूछे, उनकी पहचान की। हिंदू होने की पुष्टि होने पर 2 लोगों को निशाना बनाकर उन्हें गोली मार दी। घाटी में हमले का पैटर्न बदल चुका है। जांच एजेंसियां अब इस टारगेटेड आतंकी हमले के तरीके की गहराई से तफ्तीश कर रही हैं। जांच एजेंसियां आतंकी लतीफ की गतिविधियों और ऑपरेशन के तरीकों को समझने के लिए हमले की रणनीति का बारीकी से विश्लेषण कर रही हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आतंकी लतीफ ने हमला कैसे किया और उसने अपनी रणनीति क्यों बदली। सूत्रों के मुताबिक लश्कर आतंकी लतीफ आमतौर पर AK-47 का इस्तेमाल करता है। उसने अनंतनाग में पहले हुए टारगेटेड हमलों में भी इसी हथियार का इस्तेमाल किया था, लेकिन इस बार उसने एक छोटा और आसानी से छिपाए जाने वाला हथियार इस्तेमाल किया। जांच एजेंसियां ये पता लगा रही हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, आखिर ये नया पैटर्न क्यों है और आतंकी लतीफ कौन है, जरा ये भी जान लीजिए। आतंकी लतीफ लश्कर-ए-तैयबा के टॉप A++ कैटेगरी के कमांडर जाकिर गनई का मुख्य फील्ड साथी है। आतंकी लतीफ ने कुलगाम, शोपिया, अनंतनाग में फील्ड ऑपरेशन को अंजाम दिया। हाल ही में शोपिया में हुए एक ज्वाइंट कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन के दौरान गनई मारा गया, लेकिन लतीफ सुरक्षा घेरा तोड़कर वहां से भाग खड़ा हुआ। गनई की मौत के बाद ये हमले बढ़ गए। एनकाउंटर के 2 दिन बाद आतंकी गनई का शव बरामद किया गया। खुफिया एजेंसियों को शक है कि अपने मुख्य साथी के मारे जाने के बावजूद अपनी ऑपरेशनल क्षमता दिखाने के लिए लतीफ ने बाद में अनंतनाग और कुलगाम में टारगेटेड अटैक किए थे। खुफिया सूत्रों के मुताबिक दक्षिण कश्मीर में हाल के दिनों में बढ़े छोटे और टारगेटेड हमलों के पीछे 2 बड़ी वजह सामने आई हैं। इसके पीछे की वजह क्या है, जानिए। पहली वजह पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि ISI कश्मीर घाटी में ऑपरेशनल हलचल बनाए रखने की कोशिश कर रही है, ताकि बलूचिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हो रही घटनाओं के कारण घरेलू सुरक्षा पर बढ़ रहे दबाव को कम किया जा सके। दूसरी वजह क्या है, ये भी समझिए। आतंकी संगठन जानबूझकर छोटे पैमाने पर कम तीव्रता वाले हमले कर ताकि वो इलाके में सक्रिय बने रहें और बड़े पैमाने पर ऐसे ऑपरेशन से बचें जिनसे ऑपरेशन सिंदूर जैसी बड़ी जवाबी कार्रवाई हो सकती है। अगर हमलावरों का मकसद बड़े पैमाने पर लोगों को नुकसान पहुंचाने वाला हमला करना होता तो वहां मौजूद 250 लोगों को वो मार सकते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर हमले को सिर्फ चुनिंदा लोगों की हत्या तक सीमित रखा। ताजा खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण कश्मीर में अब स्थानीय आतंकियों की संख्या घटकर 5 रह गई है। जाकिर गनई के मारे जाने के बाद लतीफ सबसे सक्रिय स्थानीय आतंकी है जो अभी सुरक्षा बलों की पकड़ से बाहर है। इसके अलावा और कितने आतंकी हैं, इसके लिए हमारे साथ में हमारे सहयोगी आकिब डार इस समय जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। आकिब, एक बार फिर से टारगेट किलिंग यहां पर देखी गई है। 3 मजदूरों की उनका नाम पूछकर, उनका धर्म पूछकर हत्या की गई है। इस आतंकी को जाहिर तौर पर खोज निकालने के लिए बड़ा ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। अभी मौजूदा अपडेट क्या है? हाँ बिल्कुल, पिछले 10 दिन में 2 आतंकी हमले दक्षिणी कश्मीर में हुए हैं। एक कुलगाम में कल शाम को और उससे पहले अनंतनाग के लाल चौक में, जहां पे एक जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान की शहादत हुई है। कल शाम को जो गोलियां चली है उसमें धर्म पूछकर जो है इन 2 मजदूरों को, जो कि जम्मू कश्मीर के बाहर के हैं, उनको बाहर निकाला गया है और उसके बाद पहले दीपक पे हमला बोला है और उसके बाद भूपिंदर को गोली मारकर जो है
उनको जख्मी किया गया है। जो दीपक है वो कल शाम को ही उनकी मौत हुई है और जो भूपिंदर है वो आज सुबह सिकमिस सोरा में जो है उनकी मौत हुई है। और जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, अन्य सेना बल कल शाम से ही पूरे इलाके को जो है अपने घेरे में लिया है और बड़े पैमाने पे सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बता दें आपको कि कुछ दिन पहले दक्षिणी कश्मीर के शुपया छानपोरा में एक एनकाउंटर छिड़ा है जिसमें जाकिर गनाई को ढेर किया गया है और उसका जो साथी था लतीफ वो कॉर्डन तोड़ के वो वहां से भागा है। और बताया जा रहा है कि लतीफ ने ये गतिविधि जो कल आतंकी हमला है उसने किया है। और ये जो लतीफ है ये इसी आसपास के इलाके, क्योंकि इसी इलाके का रहने वाला है, इसको पता है कि कहां से भागना है, कहां पे क्या कुछ उसने पूरी एक्सरसाइज इससे पहले, क्योंकि कई सालों से वो सक्रिय है। और जिस तरीके से कल शाम को टीआरएफ ने इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, लश्कर तैयबा ने इससे पहले भी कई सारे हमले जो है घाटी में किए हैं और इस चीज को जो है कल शाम को दक्षिणी कश्मीर के किलम इलाके में 2 गैर रियासती मजदूरों को निशाना बनाया गया। बता दें आपको कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से लगातार तशद्दुद बढ़ते जा रहा है और उस चीज को डाइवर्ट करने के लिए घाटी में ये सब चीजें की जा रही है ताकि वो चीजें डाइवर्ट यहाँ पे हो जाए। यहाँ का जो अमन है और अमन के साथ साथ टूरिज्म पीक पे है। बिल्कुल ठीक है आकिब, लगातार अब इस घटना के बाद जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं दोबारा से एक दहशत का माहौल जरूर बना होगा। आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।